एक 52 साल के थाने रेसिडेंट ने लगभग 54 लाख रुपए गवा दिए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैम में। एक 100 साल के एक्स नेवी ऑफिसर ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए गवा दिए साइबर फ्रॉड। एक फ्रॉडस्टर पुलिस चीफ बन के पुलिस को ठगने चला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे स्कैमर अपने ट्रिक्स का यूज करके लोगों को ठग रहे हैं। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम में इंडिया में बहुत कॉमन हो गया और एआई साइबर फ्रॉड्स के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। एआई का यूज करके वो आपको इम्पर्सनेट कर सकते हैं, आपके जैसे दिख सकते हैं, आपके चित परिचित की आवाज में बात कर सकते हैं। वो आपको व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे और आपको सब लगेगा कि आपके ही किसी पहचान वाले का कॉल है, बट वो पीछे एक साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा आपने मैसेज स्कैम, फ़ोन पे स्कैम कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं ऐसे ही 2 केसेस के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे एक 52 साल के आदमी को साइबर फ्रॉड्स ने 54 लाख रुपए ठगा और एक 100 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर को 1 करोड़ 29 लाख रुपए का चूना लगा। थाने वाले केस में ये पर्सन कोलाबा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हमारी आपकी तरह वो भी अपना टाइम पास करने के लिए कभी फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं। एक दिन ऐसे ही उन्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक लड़की की। उन्होंने न जाना न पहचाना उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे आपस में उनकी चैटिंग शुरू हुई और बात होने लगी। शुरू में नॉर्मल ही बातचीत होती थी, बट बाद में उस लड़की ने उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाया। उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे बताए, उनके चार्ट दिखाए कि यहाँ ऐसे पैसा मिल रहा है, यहाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे काफ़ी टाइम तक एक चक्कर चला, बट फाइनली उसने उनको मना किया। अब बात आई इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ, तो उसने उन्हें एक प्लेटफॉर्म के लिंक शेयर की और कहा कि अपना आईडी बना लीजिए। इनिशियली इन भाई साहब ने थोड़े पैसे लगाए, कुछ क्रिप्टो करेंसी परचेज हुई जो इनके वॉलेट में भी दिखने लगी और बाद में उस पर प्रॉफिट भी दिखने लगा, तो इन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो धीरे धीरे करके इन्होंने ऑलमोस्ट 54 लाख रुपए लगा दिए। फाइनली जब इन्हें थोड़े पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने सोचा कि ये विड्रॉ कर लेते हैं। जब बात विड्रॉ करने की आई तो गायब। सपोर्ट में कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं। फिर इन्हें समझ में आया कि भैया हम तो साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए, अब क्या करें। तो इन्होंने अब जाके पुलिस में कंप्लेन की, बट पैसे वापस नहीं मिले अभी तक। 100 साल के एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर के केस में जिस आदमी ने भारत की आज़ादी तक देखी है, जो 100 साल का बुजुर्ग है, उसने कभी नहीं सोचा होगा जो उनके साथ हुआ। 6 दिन का डिजिटल, 6 दिन का। एक दिन वो घर पर अकेले थे और उन्हें एक कॉल आया। सामने फ्रॉडस्टर सीबीआई ऑफिसर बन के बात कर रहे हैं और उन्होंने उनसे कहा कि आपके अकाउंट से हैवी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहे हैं। ये बुजुर्ग जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं वो घबरा गए, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया ऐसा, जिनको अपने मान सम्मान मर्यादा की पड़ी है, वो ऐसी बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ाई तो फ्रॉडस्टर ने उनको दिलासा दिया, हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से निकलवा देंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, और आप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसके भयानक परिणाम होंगे। डर में, घबराहट में, कंफ्यूजन में उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इन फ्रॉडस्टर ने उन पर ऐसा प्रेशर बनाया, न किसी से मदद ले सकते थे, न अपनी जगह से हिल सकते थे, न किसी चित परिचित को कॉल कर सकते थे। ये सिलसिला लगभग 6 दिन चला। ये बात तब और आगे बढ़ी जब उनका बेटा घर आया। उसने सोचा कि पिताजी बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको परेशानी से निकालने के लिए उसने उनसे वो फ़ोन ले लिया। और इन साइबर फ्रॉड्स का कॉन्फिडेंस तब तक इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने
उनको भी प्रेशराइज कर दिया, उनको भी ये रियलाइज करा दिया कि भैया वो ही क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं। उनको भी प्रेशराइज कर दिया, डरा दिया और कोऑपरेट करने के लिए धमकाया। उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि आप अपने अकाउंट से पैसे भेजो, हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। इस फैमिली ने भी ज़्यादा सोचा नहीं, अपनी मान मर्यादा के डर से, केस लगने के डर से वो पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग अकाउंट में। साइबर फ्रॉड्स ने इन्हें भरोसा दिलाया था कि सारे पैसे रिटर्न आ जाएंगे। बट जब ये फैमिली कुछ दिन तक वेट करती रही और पैसे रिटर्न नहीं आए, तब इनको समझ में आया कि भैया ठगी हो गई है। फाइनली इन्होंने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट पैसों का नामो निशान नहीं। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड इंडिया में बहुत सीरियस चीज़ होती जा रही है। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। ज़्यादातर शिकार साइबर फ्रॉड का, साइबर क्राइम के बुजुर्ग लोग या जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग वो ज़्यादा हैं, बट इंजीनियर्स और MBA भी बचे नहीं हैं। मेरी तो एडवाइस यही है कि जब भी आपको ऐसे कॉल आए, स्पेशली जहाँ पर आपको डराया जा रहा है, जो आपको पता है कि नहीं हो सकता, या जहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, वो आपके ही चित परिचित की आवाज़ में बात करेंगे। अब डुअल वेरिफिकेशन कीजिए। आपके पास पर्सनल नंबर होगा, उससे कॉल करके देखिए कि क्या सच में वही वो पर्सन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये फ्रॉड ही होंगे। तो इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके बताओ आपको कैसा लगा। थैंक यू।